नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ भारतीय राज व्यवस्था, इससे रिलेटेड छोटे वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये BA सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड पेपर के रूप में चलता है, और बाकी यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर भी चलता है, लेकिन पेपर जो है वो अलग हो सकता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर जो है और उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास के कोई 4 कारण बताइए। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक एकता की स्थापना, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। उत्तर है, वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में किन धर्म और समाज सुधार संस्थाओं का विशेष योगदान रहा था। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में सहयोग देने वाले किन्हीं 4 धर्म और समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और देवेंद्र नाथ सेन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज। भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में मुंबई में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में सहयोग देने वाले किन्हीं 4 समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो संवाद कौमुदी, बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका और ट्रिब्यून। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज। भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की 2 रचनाओं के नाम बताइए जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। तो वंदे मातरम और आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेट्स्की और अमेरिकी कर्नल अल्काट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्म और साहित्य को प्रकाश में लाने वाले 2 विदेशी विद्वानों के नाम बताइए। तो विलियम जोन्स और मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे कहा जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन के 4 दमनात्मक कार्य लिखिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को गति प्रदान की। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम, नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु घटाना और विदेशी सूती कपड़े पर आयात शुल्क हटाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 पूर्ववर्ती संगठनों के नाम लिखिए। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और महाजन सभा। अगला क्वेश्चन है, गैंगिंग एक्ट या गला घोटू कानून क्या है। उत्तर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नामक कानून बनाया था, जिसे गैंगिंग एक्ट या गला घोटू कानून कहा जाता है। ठीक है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए बनाया गया एक कानून था, और इसको गैंगिंग एक्ट या गला घोटू कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है। उत्तर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक विधेयक रखा था, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। परंतु इस विधेयक के पेश होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका संगठित विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसे ही इल्बर्ट विधेयक विवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रसंग में अभयद्वीप की धारणा का आशय क्या है? तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर लाला लाजपत राय, नंदलाल चटर्जी, रजनी पामदत्त आदि विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्याप्त असंतोष को दूर करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए एक सेफ्टी वॉल यानी अभयद्वीप के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अर्थ बताइए। तो कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो संबंधित विद्यार्थियों के पास वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।